उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी राजनीतिक प्रयोगशाला है, जहां सत्ता की लड़ाई सिर्फ विधानसभा की नहीं बल्कि दिल्ली की राजनीति की दिशा भी तय करती है। 2027 के चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी अभियान चलानी शुरू कर दी है। जहां एक तरफ बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटने की तैयारी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी सत्ता में वापसी का दावा कर रही है। बहुजन समाज पार्टी अपने संगठन को फिर से मजबूत करने में जुटी है और कांग्रेस भी नए समीकरण तलाश रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या उत्तर प्रदेश की जनता एक बार फिर बीजेपी पर भरोसा जताएगी या इस बार सत्ता परिवर्तन का रास्ता खुलेगा? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। नमस्कार, मैं हूं प्रिया खरे और आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव का डिजिटल प्लेटफॉर्म। उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल भले ही अभी ना बजा हो, लेकिन राजनीतिक माहौल पूरी तरह से चुनावी रंग में रंग चुका है। गांव की चौपाल हो, शहर की चाय की दुकान, हर जगह चर्चा 2027 के चुनाव की है। बीजेपी सरकार अपनी उपलब्धियों को जनता के बीच लेकर जा रही है। कानून व्यवस्था, एक्सप्रेस वे, एयरपोर्ट, धार्मिक पर्यटन, मेडिकल कॉलेज और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मुद्दों को सरकार अपनी सबसे बड़ी ताकत बता रही है। वही विपक्ष का कहना है कि महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं, युवाओं में रोजगार की चिंता और स्थानीय मुद्दे जनता के बीच सबसे बड़े सवाल बने हुए हैं। साथ ही आपको जनता की बात बता दे तो कुछ लोगों का कहना है कि सड़क, बिजली, कानून व्यवस्था, विकास के मोर्चे पर बदलाव दिखाया है। उनका मानना है कि सरकार ने बड़े प्रोजेक्ट्स पूरे किए हैं और इसका असर प्रदेश की छवि पर पड़ा है। वहीं कई लोगों ने रोजगार, महंगाई, पेपर लीक, कृषि आय और छोटे कारोबार से जुड़े मुद्दे पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि विकास के साथ रोजमर्रा की आर्थिक चुनौतियों का समाधान भी उतना ही जरूरी है जितना जनता की प्राथमिकताएं तो एक जैसी तो कुछ भी नहीं है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मुद्दे हैं और ये मुद्दे अक्सर ही असर डालते हुए नजर आते हैं। राजनीतिक दल भी अपनी रणनीति को नए सिरे से तैयार कर रहे हैं। बीजेपी संगठन विस्तार, बूथ प्रबंधन, सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों तक पहुंच बढ़ाने पर जोर दे रही है। समाजवादी पार्टी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक वोटों के साथ युवाओं और किसानों के मुद्दे को प्रमुखता से उठा रही है। तो वही बहुजन समाज पार्टी भी है जो अपने पारंपरिक सामाजिक आधार को फिर से सक्रिय करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस संगठन को मजबूत करने और स्थानीय स्तर पर अपनी मौजूदगी बढ़ाने के प्रयास में जुटी है। यूपी का चुनाव केवल राजनीतिक दल की ताकत नहीं है, बल्कि सामाजिक समीकरणों से भी तय होता है। जातीय समीकरण, क्षेत्रीय संतुलन, महिला मतदाता, युवा वोटर, पहली बार मतदान करने वाले मतदाता और लाभार्थी वर्ग, इन सभी की भूमिका अहम मानी जाती है और इसी वजह से सभी दल अपने अपने सामाजिक आधार को मजबूत करने में जुटे हैं। वैसे राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अभी चुनाव में समय है तो शायद राजनीतिक तस्वीर भी बदल सकती है। आने वाले महीने में उम्मीदवारों का चयन, गठबंधन, चुनावी अभियान, स्थानीय मुद्दे और राष्ट्रीय घटनाक्रम भी मतदाताओं के रुख को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए अभी किसी एक दल की जीत या हार का निश्चित दावा करना जल्दबाजी होगी। इतिहास बताता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति कई बार अंतिम महीनों में बड़ा मोड़ ले चुकी है। मतदाता विकास, स्थानीय समस्याएं, संगठन और चुनावी माहौल, इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर फैसला करते हैं और यही कारण है कि राजनीतिक दल अभी से हर वर्ग तक पहुंचने की कोशिश में जुटे हैं। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का चुनावी जंग जो है वो दिलचस्प होने वाला है। सत्ता पक्ष अपनी उपलब्धियों के भरोसे मैदान में है तो विपक्ष बदलाव का संदेश देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन 2027 में सरकार कौन बनाएगा, इसका फैसला चुनाव के दिन उत्तर प्रदेश की जनता अपने वोट से करेगी।